उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आइए मैं आज आप सभी के डिमांड पर द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, उसका सोल्व करने का तरीका क्या है, मैं इसकी चर्चा करने वाला हूं। बहुत सारे छात्रों का डिमांड था कि सर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के माध्यम से कैसे हल कर सकते हैं, या मध्य पद को तोड़ करके किसी समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं, या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे किसी समीकरण को हल कर सकते हैं। आइए इसकी आज चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर जो है नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है हर एक चीज आपको जो एग्जाम उपयोगी होगा वह हम आपको कंटेंट देने का जो है प्रयास करेंगे। आइए हम लोग जो है एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर रखते हैं। भाई क्वेश्चन इस प्रकार का है, क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर का 0। 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू का 0, यह हमारा क्वेश्चन है। हम लोग जो है इसके पहला विधि फर्स्ट मेथड की चर्चा करने वाले हैं कि फर्स्ट मेथड में जो है हम लोग कैसे किसी समीकरण द्विघात समीकरण को जो है मध्य पद को तोड़ करके यहां पर लिखेंगे, मध्य पद को तोड़कर, मध्य पद को तोड़कर समीकरण का हल निकालना, समीकरण का हल निकालने की विधि, निकालने की विधि। आइए आज हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। जैसे इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे ऊपर दिया गया है कि भाई 2x² प्लस 5x माइनस का 3 इक्वल टू का क्या है तो 0। प्यारे बच्चों, मध्य पद कैसे तोड़ेंगे, जैसे यहाँ -3 यह c का मान है और x² का कोफिशिएंट जो 2 है वह a का मान है, तो -3 में 2 से, यानी इस c के मान में a से गुणा करते हैं तो माइनस का 6 हो जाएगा। और इसे ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, ऐसे से दो भागियों में तोड़ते हैं। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, कॉल आ रहा है। जी सर, हाँ हो ही गया है, थोड़ा सा वेट करिए 5 मिनट। अभी हम ऊपर ही है, क्लास में ही। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, -3 में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस का 6 आएगा। अब इसे क्या करना है कि ऐसे दो भाग्यों में फैक्टराइज करना है जिसे हम लोग जो है गुना करने पर -6 आए और जोड़ने पर +5, यानी इस b के मान के बराबर आ जाए, इस b के मान के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि हमें अब कहेंगे सर कि -6 को यदि हम लोग 6 और गुना 1 में तोड़े तो यहाँ पर क्या है कि बीच में प्लस देख रहे हो आप, तो प्लस का 6 और गुना माइनस का 1, यदि इस तरह के तोड़े तो भाई +6 गुना -1 तो -6 भी हो जाएगा। और +6 में यदि -1 को जोड़ने जाएंगे, यहाँ देखिए इसे जो है 6 और इंटू 1 में तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ प्लस यदि है तो प्लस का 6 और माइनस का 1 कर दीजिए। तो यहाँ पर यदि +6 -1 तो प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में 1 से गुना होगा तो 6, और प्लस के यहाँ 6 में माइनस का 1 को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो इस देखो प्लस को तो हम लोग लिखते नहीं, तो हिडन ही होता है, तो 6 है तो 6 और यह आकर के घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 5। यानी कह सकते हैं कि भाई 2x² और इस 5x के बदले इसको लिखो भाई, 6 में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 6x होगा और -1 गुना x होगा तो माइनस का x होगा। इसका काम हो गया खत्म और बचा क्या, तो -3 और बराबर का क्या तो 0। यहाँ प्यारे बच्चों देखिएगा क्या कि हम लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे कि भाई यहाँ पर जो है 2x² 6x में से x निकल गया तो 5x प्लस का -3 बराबर का 0, यानी कह सकते हैं कि मान में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इस दोनों में से क्या होगा भाई, 2x को कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या तो x, और बचेगा क्या तो 2 तिया का 6, यानी प्लस का 3। इन दोनों में से -1 कॉमन होगा तो x और प्लस का क्या बचेगा 3 और बराबर का क्या हो गया 0। -1 कुछ नहीं कॉमन दिखाई दे तो -1 निकालेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन होगा तो दोनों संख्याएं जो है प्लस में हो जाता है। अब देखिए इन दोनों टर्मों में से
x प्लस 3 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो बच क्या जाएगा भाई, x प्लस 3 निकाल दीजिएगा तो इस टर्म में बचेगा 2x और इस टर्म में बचेगा माइनस का 1 और बराबर का क्या हो जाएगा 0। तो यहां से क्या कर सकते हैं ना, लिखेंगे चूंकि x प्लस 3 बराबर का 0 इसलिए x बराबर का क्या हो गया तो माइनस, तथा यहां पर क्या होगा एक और है भाई कि 2x माइनस का क्या है तो 1, 2x माइनस 1 बराबर का 0 या 2x बराबर बच्चों ये माइनस 1 इधर जाकर के प्लस 1 बनेगा इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो यह हो गया कि मध्य पद को तोड़कर कैसे किसी समीकरण को जो है हल कर सकते हैं। यदि मध्य पद को कई बार ऐसे हमारे पास कंडीशन होते हैं कि मध्य पद को तोड़ना तो चाहते हैं लेकिन टूटता नहीं है, तो हम लोग अब इसे कैसे हल कर सकते हैं, आइए सेकेंड मेथड की चर्चा करते हैं। सेकेंड मेथड की चर्चा करते हैं और वह आपका होगा द्विघाती सूत्र का प्रयोग। द्विघाती सूत्र का प्रयोग, द्विघाती सूत्र का प्रयोग के द्वारा यानी यूज ऑफ कह सकते हैं, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका प्रयोग करके भी हम समीकरण को हल निकाल सकते हैं। अब आइए इसके बारे में भी जानते हैं। जैसे देखिएगा यहां पर क्या होता है ना कि प्रश्न आपका क्या था भाई, प्रश्न था 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 = का 0। देखो यहां से सबसे पहले हमें जो है a निकालना है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट जो 2 है वह a का मान कहलाता है। यहाँ पर b निकालेंगे तो x का कोफिशिएंट 5 है वह b का मान है और c के जगह पर आज इसका चिन्ह भी लेना जरूरी है क्योंकि आज यहाँ प्लस प्लस है तो देख रहे +2 +5 लिया जा रहा है, तो यहाँ भी माइनस अगर होगा तो माइनस चिन्ह तो दर्शाना पड़ेगा माइनस, इसलिए यहां से क्या होगा a बराबर 2 b बराबर 5 c बराबर -3, तो d बराबर निकालो बच्चों, d बराबर होगा b स्क्वायर -4ac। इसको डिस्क्रिमिनांट d को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, d फॉर डिस्क्रिमिनांट होता है, डिस्क्रिमिनांट, d फॉर डिस्क्रिमिनांट या इसी को हिंदी में विविक्त कर कहते हैं, विविक्त कर या इसी को प्यारे बच्चों विवेचक के भी नाम से जाना जाता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें जो है झंझट रहता है कि भाई किसको विविक्त कर कहेंगे, विवेचक क्या है सर, डिस्क्रिमिनांट क्या है। तो इन तीनों को जान लीजिए कि डी को ही डिस्क्रिमिनांट, विविक्त कर या विवेचक कहा जाता है। तो डी निकालिए भाई, यहां से डी निकालेंगे तो डी बराबर बी के जगह पर यहाँ 5 है तो 5 रख दीजिए इसका स्क्वायर -4 × ए के जगह पर प्यारे बच्चों 2 है और सी के जगह पर -3 है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कह सकते हैं भाई कि d बराबर 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, 4 दूना 8 तिरका 24 हो जाएगा। इसलिए d बराबर फाइनली निकाल पाए क्या भाई 25 जमा 49 तो हो गया क्या 49, यानी 25 जमा 24 तो हो गया 49 यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, d बराबर 49 हो गया तो हम लोग अब फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए x या ऐसे कह सकते हैं कि अब x बराबर -b प्लस माइनस √d अब बटा 2a, इसी को हम लोग श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं, श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। अब आइए इसको प्यारे बच्चों इसको जो है हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर x बराबर माइनस तो माइनस, b के जगह पर क्या था भाई जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर तो पता चल जाएगा कि b के जगह पर जो था हम लोगों ने यहाँ पर देखिएगा तो भाई b के जगह पर प्लस का 5 है तो यहाँ पर माइनस तो माइनस b के जगह पर है 5 तो यहाँ पर रख दिया गया 5 प्लस माइनस √d, तो d के जगह पर क्या है भाई तो 49 आ गया, d के जगह पर 49 आ गया बटा 2 × a के जगह पर क्या है तो a के जगह पर कह सकते हैं भाई 2 है, a के जगह पर क्या है तो 2 है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे ना तो जरा ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ने पर क्या होगा इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा यहां से अगर हम लोग आगे बढ़े तो भाई x बराबर देखिए -5 है यहाँ पर तो -5 तो रखेंगे,
-5 प्लस माइनस 49 का आज वर्गमूल निकालिएगा तो 7 आएगा और बट्टा का 2 दूना का क्या हो गया 4। यानी कह सकते हैं कि x बराबर जो है, अब ऐसा हम लोग बना सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं चूंकि x बराबर -5 और एक बार प्लस बना लीजिए 7 और बट्टा का कितना तो 4, तो इसलिए x फाइनली क्या आ जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2 और बट्टा का क्या हो गया 4 और कटेगा तो 1/2 प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ। तथा यहाँ पर एक बार क्या लिख सकते हैं भाई, तो x बराबर -5 -7, अब यहाँ माइनस बना लीजिए यब और बट्टा का 4, इसलिए x बराबर क्या आएगा भाई, तो जरा ध्यान, -5 और -7 -12 और बट्टा का 4, 4 3 12, यानी x बराबर जो आएगा प्यारे बच्चों, यदि x की चर्चा किया जाए तो x जो होगा वह क्या होगा भाई, तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर -3। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आई होगी, यानी x का 2 मान हमें प्राप्त होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि द्विघात समीकरण है तो मूलों की संख्या 2, त्रिघात होगा तो मूलों की संख्या 3, तो x का 1 मान हमें प्राप्त हुआ 1/2 और यहाँ पर प्राप्त हुआ है -3। यानी कह सकते हैं, इससे पिछले वाले भी हम चीजों को दिखाने का अगर प्रयास करें आपको, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं भाई, यहाँ पर यदि देखिएगा तो इससे पहले वाले भी तरीका से हम लोगों ने x बराबर -3, फर्स्ट मेथड से हम लोग x बराबर -3 और x बराबर 1/2 लेकर के आए थे। और आज यदि दूसरे भी तरीका की चर्चा किया जाए तो देखिएगा फॉर्मूला से भी हम लोग जो है आज x बराबर क्या, तो x बराबर जो है -3 और x बराबर 1/2 लेकर के आ गए। अब आइए नेक्स्ट हम लोग जो है चर्चा करते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले थे कि मेथड 3 की चर्चा करते हैं। मेथड 3 जो होगा वह हम किसी संख्या को, मेथड 3 होगा या थर्ड मेथड की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन को, जैसा क्वेश्चन था कि भाई 2x² + 5x - 3 = का 0, कैसे हम इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल निकाल सकते, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल निकालना, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल निकालना। आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा जो है हल निकाल सकते हैं। जैसा हम लोग का क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, 2x² + 5x - 3 = का 0। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि इस जो x² का कोफिशिएंट आज आपको 2 दिख रहा है, इसे कोई ऐसा संख्या बनाओ जो किसी संख्या का जो है तो उसका आसानी से हम लोग वर्गमूल निकाल पाए, या कहें तो वह वर्ग संख्या हो। जैसे यहाँ 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, यह वर्ग संख्या है। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि x² के कोफिशिएंट को 1 भी बना सकते हैं। तो इसे भी बनाने का 2 तरीका है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है, जिसमें हम दोनों तरीका की चर्चा करने वाले हैं। आइए आज हम लोग जो है, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी संख्या को जो है x² के कोफिशिएंट को या तो हम लोग 1 बनाएंगे और नहीं तो हम लोग ऐसा उसका कोई भी कोफिशिएंट दिया हो तो ऐसे संख्या से गुना करें ताकि उसका कोफिशिएंट जो है वह हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो आसानी से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा हम लोग यह कह सकते हैं कि समीकरण में 2 से गुना करने पर दोनों तरफ, समीकरण में दोनों तरफ 2 से गुना करने पर अब देखिएगा क्या होगा कि इसमें यदि 2 से इधर भी गुना किया जाए, 2 से इधर भी गुना किया जाए तो यह 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो यानी 4x² हो गया, प्लस 2 से गुना करिए तब 5 दूनी के 10x हो गया, -3 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और बराबर का 0 गुना 2 तो 0। इसके बाद फिर से वही काम क्या करना है कि हमेशा दूसरे स्टेप को यह ध्यान रखना है कि यह जो सी टर्म है वह हमेशा दाएं तरफ ले जाना है। तो इधर क्या बचेगा 4x² प्लस का 10x हो जाएगा
और यहाँ -6 इधर आकर के +6 बनेगा। अब हम लोग कह सकते हैं क्या इसे कि यह जो 4x² है ना, यह 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4x² 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 10x जो है इसे 2 इंटू ए के जगह पर यहाँ पर प्यारे बच्चों 2x है तो 2x रखिए, इंटू बी के जगह पर क्या होगा यह हमें सोचना है। तो देखिए यह जो 10x है कि x का ये यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है तो 10 है। अब यहाँ पर जो है देखिए 2ab पर हमें फॉर्मूला का रूप देना है तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसे यदि काट दिया जाए तो 2 पंचे 10 और 2 दूना के 4, यानी कह सकते हैं कि भाई यदि b के जगह पर 5/2 रख दिया जाए b के जगह पर तो 2ab और मान में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर 2 से यदि काट दिया जाए तो 2 कट जाएगा, अगर 2 पंचे का 10 हो जाएगा 10x, तो यहाँ भी 10x दिया हुआ है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि इस 2 से 2 को क्रॉस करेंगे तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 भी हो जाएगा। यानी हम लोग अब क्या किए कि भाई x के कोफिशिएंट जो 10 है उसमें 2 इंटू ए के जगह पर यहाँ पर 2x है तो 2x रख दिए। अब क्या करते हैं b के मान हमें ज्ञात नहीं है तो b के मान निकालने के लिए इस 10 में हम लोग इस 2 दूना 4 यानी x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं तो 10/4 कटने के बाद 5 और बट्टा का क्या आ गया 2। यानी b का जो आज मान बनने वाला है प्यारे बच्चों, b का जो मान आपको बनने वाला है आज वह क्या बनने वाला है 5/2। अब इसे क्या करेंगे 2ab जब हो गया तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि बड़े प्यार से 5/2 है इसको एक बार वर्ग कर देते हैं और जोड़ देते हैं और एक बार वर्ग करके और इसे घटा देते हैं और बराबर का यहाँ 6 है तो बराबर का 6 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के और लिख भी सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, यदि प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा तो अब क्या होगा भाई, तो देखिएगा क्या होगा कि भाई इतना पर जरा विचार कीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कह सकते हैं कि a प्लस b का क्या हो जाएगा तो होल स्क्वायर, और a के जगह पर आज यहाँ 2x है अब प्लस b के जगह पर 5/2 है इसका होल स्क्वायर। इधर क्या बनने वाला है भाई बच क्या गया तो यह टर्म तो माइनस है तो माइनस 5 के यदि स्क्वायर किया जाए तो 25 बनेगा और 2 है यहाँ पर बच्चों तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। फाइनली इधर क्या बचा है तो 6, इधर क्या बचा है तो 6। अब आगे बढ़िएगा यदि तो यहाँ पर 2x प्लस 5/2 यहाँ इसका होल स्क्वायर हो गया और बराबर का इस -25/4 को उधर ले चलेंगे तो 6 प्लस 25 बट्टा का क्या हो जाएगा तो 4, 6 प्लस 25 बट्टा का 4। और भी आगे बढ़ेंगे तो 2x प्लस 5/2 इसका होल स्क्वायर यहाँ था बच्चों, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा और देखो 6 में 4 से गुना करोगे तो 24 हो जाएगा और प्लस का क्या हो गया तो 25 और बट्टा का क्या हो गया तो 4। अब इससे आगे और भी बढ़ते हैं, इससे आगे और भी बढ़ेंगे तो देखिएगा जरा यहाँ पर क्या होगा भाई, तो 2x प्लस का 5/2 है और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर दिया गया है और 24 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो 49 और बट्टा का क्या हो गया 4। फिर इसे जो है हम लोग क्या करेंगे कि इस वर्ग को इधर ले आएंगे तो 2x प्लस 5/2 यहाँ पर इतना हो जाएगा और बराबर का इधर आकर के वर्गमूल में हो जाएगा 49 बट्टा का क्या हो जाएगा तो 4। 49 बट्टा का हो गया 4, यहाँ पर 2x हो गया प्लस 5/2 हो गया और प्यारे बच्चों इसका यदि वर्गमूल निकाला जाए तो 49/4 यानी 49 का वर्गमूल 7 होगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और प्लस माइनस ध्यान रहे कि प्लस माइनस 7/2 होगा। जब भी इक्वेशन होता है तो किसी भी संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं, प्लस माइनस 7/2। अब इससे आगे यदि बढ़ा जाए तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा कि 2x प्लस 5/2 और एक बार प्लस 7/2 लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि 2x प्लस 5/2 बराबर 7/2 होगा
तो यहाँ 2x बराबर देखिएगा, आज यह जाकर उधर घटेगा, 7/2 में से 5/2 घटेगा, तो बच्चों एलसीएम समावल होता है ना, तो ऊपर वाला को आसानी से घटा सकते हैं। 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा, और बट्टा का क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 7/2 था, और यहाँ पर प्लस का 7/2 और प्लस 5/2 उधर जाकर के घटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो 2 और बट्टा 7/2 है, इधर जाकर के घटा तो माइनस, यहाँ पर जो है ऐसे एक बार क्या कर सकते हैं, 7 में से 5 गया 2/2। यहाँ पर आसानी से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 7/2 में से 5/2 घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2 और बट्टा का 2 होगा, कटेगा तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी आसानी से हम लोग कह सकते हैं भाई कि 2x बराबर क्या आ गया, तो 1 आ गया, इसलिए x बराबर यहां से फाइनली 1/2 आएगा। तथा यहां भी देखेंगे क्या होगा, यहां भी यदि 2x बराबर यहां पर भाई 7/2, जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई यदि हम लोग ऐसा करते हैं कि 2x प्लस 5/2 और एक बार अब माइनस में मान लेना है, यानी कि -7/2 लीजिएगा और इसे आगे बढ़ाएंगे तो 2x और यहाँ पर -7/2 और यह जो प्लस 5/2 इधर आकर -5/2 हो। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, 2x बराबर -7 और -5 माइनस के बारे और बट्टा का 2, तो यहां से क्या होगा कि 2 छक 12 हो जाएगा और 2 तिया का 6 हो जाएगा, यानी x बराबर जो होगा वह -3 होगा। आप देख सकते हैं कि तीनों ही तरीका से x बराबर -3 और x बराबर 1/2 आया। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको यह चीजें समझ में आई है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर मुझे यह चीजें समझ में आ गई है। आइए हम लोग इसी का एक दूसरा तरीका भी पेश करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है, जैसा यह क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन था भाई 2x² प्लस 5x और -3 बराबर का 0, -3 बराबर का 0। एक दूसरा भी तरीका होगा पूर्ण वर्ग निकालने का, इसकी भी चर्चा करते हैं। यानी पूर्ण वर्ग निकालने में पहला मेथड हमने चर्चा किया, अब सेकेंड मेथड की चर्चा करते हैं कि पूर्ण वर्ग में ही सेकेंड मेथड दूसरा तरीका क्या है निकालने का। यदि ध्यान दीजिएगा तो यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले बच्चों इस 2x² प्लस 5x को इधर रहने दो, और फर्स्ट स्टेप यह लेना है कि c के मान को समीकरण के दाईं तरफ ले जाना है, यानी इधर -3 तो दूसरे तरफ जाकर के +3, और x² के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो यहां पर यदि 2 है तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण में दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए। यदि इसके प्रत्येक टर्म में 2 से भाग दिया जाए और इसके भी प्रत्येक टर्म में यानी कि 3 में 2 से भाग दे दें, यहां लिखेंगे समीकरण के दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, अब आइए जरा इसको देखते हैं। देखिएगा यदि इस 2x² में 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा, x² होगा, प्लस यहाँ 5 का क्या हो जाएगा भाई, तो 2 हो जाएगा इंटू का x, और बराबर का 3 है तो इसमें 2 से भाग देंगे तो 3/। अब इतना कर देने के बाद तीसरा स्टेप क्या लिया जाता है, जरा ध्यान दीजिए। तीसरा स्टेप आज x a के जगह पर यहाँ पर बच्चों x मानते हैं, जैसे कि x² हो गया, और इस टर्म को ना यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और 2 इंटू a के जगह पर आज यहाँ x है तो x लेंगे, इंटू b, तब b के जगह पर क्या लिया जाएगा। b के जगह पर विचारणीय प्रश्न होता है कि क्या लिया जाए, इस पर बच्चे आकर फंस जाते हैं। जैसे कि यहाँ 5/2 है तो बच्चों यहाँ पर 5/2 रख दीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5/2 है तो 5/2 रखिए, और यहाँ इस 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग देते हैं। तो 2 से भाग देने का मतलब इसमें ही बट्टा में 2 दे देते हैं, तो यहाँ फाइनली 5 क्या आ जाता है, 4। तो हम लोग b के जगह पर आज 5/4 रखने वाले हैं। और देखिएगा ऐसा लिया जाता है मान कि मान में कोई परिवर्तन नहीं आए। जैसे आज यहाँ देख सकते हैं कि भाई हमने b का मान ऐसा लिया कि 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, 5/2 इंटू का x, यहाँ भी आप देख सकते हैं 5/2 इंटू का x।
यानी कह सकते हैं कि b का ऐसा मान लिया जाता है जो मान में अंतर न लाने दे। और इसके बाद तब क्या होगा भाई, तब आगे देखिए जैसे ही b का मान पता चल गया तो इस 5/4 को एक बार बर करके जोड़ दीजिए और 5/4 को एक बार बर करके घटा दीजिए। और इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद जो 3/2 है उस 3/2 को लिख देते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों तो देखिएगा इतना पर जरा ध्यान देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कह सकते हैं a के जगह पर x है और b के जगह पर 5/4 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस तो माइनस, 5 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 25 और 4 का स्क्वायर करने पर 16 आएगा, बराबर का 3/2 है तो 3/2। अब प्यारे बच्चों आगे यदि बढ़ा जाए तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए एक एक करके बड़ी बारीकी से इन प्रश्नों को समझने वाले हैं। जैसा यहां पर देखेंगे आप कि भाई x प्लस 5/4 है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर का यहाँ पर इस 25/16 को इधर लाएंगे, आज 3/2 पहले से इधर और यहाँ पर आ गया तो 25/16 प्लस का हो गया, क्योंकि इधर था माइनस में उधर जाकर प्लस में हो गया। अब क्या होगा भाई, तो यहाँ पर x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर का 2 और 16 का एलसीएम क्या होगा भाई, 2 और 16 का एलसीएम 16 बनने वाला है, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 मर्तबा होगा और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 बनेगा, प्लस का 25 है तो 25, 16 में 16 से भाग देंगे एक भाग पलाएगा और 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 होगा। यहाँ पर देखेंगे क्या कि x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर होगा और बराबर 24 और 25 को जोड़ने से बच्चों 49 बनता है और बट्टा का क्या हो गया तो 16, बट्टा का क्या हो गया तो 16। आइए अब आगे बढ़ते हैं जरा, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है भाई थोड़ा सा रुक जाएंगे आप, कॉल आ रहा है। अब इसके बाद क्या होने वाला है जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है कि x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर है और बराबर का, तो यहाँ पर देखिए इस वर्ग को ना आज हम लोग इधर ले चलते हैं, इधर ले चलते हैं, इस वर्ग को हम लोग क्या करते हैं कि इधर ले चलते समीकरण के दाएं तरफ लेकर के आएंगे तो आज यह वर्गमूल में हो जाएगा और 49/16 हो जाएगा। अब देखिएगा जरा यहाँ x प्लस 5/4 हो गया भाई, इधर 49/16 है, इसका वर्गमूल प्लस माइनस 7 और बट्टा का क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 और 16 का वर्गमूल 4। थोड़ा सा रुक जाएंगे, होल आ रहा है। हेलो, आ रहे हैं स्टूडियो में है, थोड़ा सा आ रहे हैं 2-4 मिनट के बाद। अब आइएगा भाई, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं तो कैसे हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। प्लस यहाँ 49 का वर्गमूल 7 और 16 का हो जाएगा 4, x प्लस 5/4 बराबर का प्लस माइनस 7/4 है। अब एक बार क्या करते हैं भाई, एक बार हम लोग जो है इसे एक बार हम लोग प्लस वाले मान को लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। एक बार यहाँ पर देखिए लिख सकते चूंकि x प्लस 5/4 है बराबर 7/4 प्लस वाले मान को, इसलिए x क्या होगा तो जरा ध्यान दीजिए, 5/4 7/4 हर समान है, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आएगा और बट्टा का 4, 2 एकम 2 और 2 दूना का क्या होगा 4। और यहां से देखिएगा यदि x निकालना हो तो इस 7/4 माइनस का है, यहाँ पर चर्चा कर ही देते हैं कि x प्लस 5/4 है और यहाँ पर आज माइनस का हम लोग 7/4 लेने वाले हैं, इसको भी ले जाओगे उधर घटाने तो माइनस 7/4 माइनस 5/4 दोनों ही माइनस में होगा, तो x बराबर यहां से भी फाइनली क्या निकलने वाला है, x बराबर यहां से भी निकलने वाला है कि भाई 7/4 माइनस में से देख लो माइनस 7/4 और माइनस 5/4 हो गया, या यहां से x बराबर ये दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस का 12 और बट्टा का 4, 4 तिया का 12, इसलिए x जो होगा फाइनली वह निकल करके क्या आएगा भाई तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों में आपका मान x बराबर 1/2 और x बराबर -3 आया,
यह भी एक बेस्ट तरीका है हम लोग का बनाने का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए आपको जो है हम लोग जो है इस तरीका से एक और प्रश्न को पेश करते हैं। जैसे देखिएगा एक प्रश्न और क्या हो सकता है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। एक प्रश्न और भी हम लोग यहाँ पर लेने वाले भाई, देखिएगा यहाँ पर एक दूसरे प्रश्न को क्या करते हैं कि लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। जरा ध्यान देने वाला बात है भाई, देखिएगा स्क्रीन पर शो कर रहा होगा प्रश्न और उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल, आइए हम लोग जो है इसको भी हम लोग कैसे मध्य पद को तोड़ करके हल कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करें। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर का 0 होगा। हमने क्या बताया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब का 1 है। तो यहाँ 1 और इंटू का 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3। 3 को ऐसे दो फैक्टर में फैक्टराइज करना है कि भाई मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और ऐड करने पर -6 आए। तो क्या कर सकते हैं भाई, तो यहाँ पर जो है इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि 3 इंटू का 1 होगा तो यहाँ पर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर भाई यहाँ 3 आना चाहिए और ऐड करने पर -6 आना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं भाई कि इसका क्या क्या देख सकते हो कि भाई 1 और 3 होगा, 1 और 3 इसका फैक्टर होगा। इसके अगर फैक्टर की चर्चा किया जाए तो 1 और 3 होगा, लेकिन यहाँ क्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर का 0 है। यहाँ पर 1 और 3 है और इसको जो है यदि हम लोग इस तरह से तोड़े तो क्या यहाँ -6 आ जाएगा ऐड करने पर, नहीं आएगा। अगर इसको जो है यदि इसका तो दूसरा कोई कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 और बराबर का 0, हम लोग जो है इसको आइए थोड़ा सा इसको जांच करके देखते हैं कि क्या भाई यह मध्य पद को तोड़ने वाला नहीं लग रहा है। आइए हम लोग इसको फार्मूला के द्वारा हम हल करके दिखाते हैं आपको कि जैसे यहाँ पर देखिएगा यह प्रश्न क्या हो सकता है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर यदि ए की चर्चा करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी की चर्चा करें तो एक्स का कोफिशिएंट -6 और सी का चर्चा किया जाए यदि तो यहाँ पर 3 है बच्चों। यदि हम लोग डी निकालें तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। यहाँ हम लोग कह सकते हैं डी बराबर बी के जगह पर यहाँ -6 तो इसका होल स्क्वायर कर दो, -4 इंटू का ए के जगह पर यहाँ पर 1 होगा इंटू सी के जगह पर क्या होगा 3 होगा। आगे बढ़ेंगे तो डी बराबर -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 36 होगा और -4 तिया का क्या हो गया 12। या डी बराबर ऐसा कह सकते हैं कि 36 में से 12 गया तो क्या हो गया 24, डी बराबर का 24 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब हम लोग जो है यहां से फाइनली एक्स निकालने के लिए, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा भाई, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए यहां पर। अब एक्स का मान चलिए निकालते, एक्स बराबर -b प्लस -√डी और बट्टा का क्या होता है 2। फॉर्मूला फटाफट हम लोग करने वाले, एक्स बराबर यहाँ माइनस इंटू बी के जगह पर प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, तो बी के जगह पर यहाँ पर -6 दिया गया है। तो चलो हम लोग ब्रैकेट के अंदर फिर से -6 डालते हैं प्लस -√डी। तो डी के जगह पर यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर डी के जगह पर हम लोगों ने निकाला है 24, तो यहाँ पर 24 रख सकते हैं और बट्टा का 2 इंटू ए के जगह पर आज क्या है तो 1 दिया है, 1 दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस 24 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 24 को 4 गुना का 6 कर दीजिए और इसके रूट डाल दिया। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 और रूट अंडर क्या हो जाएगा तो 6 और बट्टा का क्या हो जाएगा 2 एकम 2 तो 2 हो गया। या यहां से आगे यदि बढ़ा जाए तो एक्स बराबर प्यारे बच्चों इन दोनों टर्मों में से 2 कॉमन आएगा, 2 तिया का 6 हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 6 हो जाएगा और बट्टा का क्या हो गया तो 2 और 2 से 2 काट दीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक्स का 2 मान आएगा, यहाँ पर x का 2 मान आएगा, इसलिए x बराबर कह सकते हैं 3 प्लस का रूट 6, 3 प्लस रूट 6 होगा और एक आंसर क्या आएगा भाई
तो 3 माइनस का रूट 6 होगा। तो जरूरी नहीं है कि कोई सभी के सभी प्रश्न जो होते हैं वह मध्य पद से आपको तोड़ करके बन जाए। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो कि मध्य पद के जब तोड़ने पर नहीं बने तो हम लोग फॉर्मूला का जो है अप्लाई कर सकते हैं।